तो आज हम विशाखापट्टनम की गहराइयों में उतर रहे हैं, जिसे वाइजैक भी कहते हैं। हाँ, वाइजैक। बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के ठीक बीच में बसा है ये, और आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा शहर भी है। बिल्कुल, इसे भाग्य का शहर या सिटी ऑफ डेस्टिनी भी कहते हैं। हाँ, और ये नाम कुछ हद तक सही भी लगता है, क्योंकि ये शहर कई भूमिकाएं निभाता है। एक जरूरी बंदरगाह तो है ही जी, और एक बड़ा औद्योगिक केंद्र भी है, नौसेना का महत्वपूर्ण बेस है और टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी काफी पॉपुलर है। आर्थिक तौर पर भी इसका वजन है। करीब $43 बिलियन की जीडीपी है ना। भारत के टॉप 10 अमीर शहरों में आता है ये। हाँ, 9वां सबसे अमीर शहर। तो आज हम इसी वाइजैक के सफर को समझने की कोशिश करेंगे। कहाँ से शुरू हुआ, आज कहाँ है, इसका कल्चर क्या है। ठीक है, तो शुरुआत इतिहास से करते हैं। इसकी जड़ें काफी पुरानी है। हाँ, बहुत पुरानी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक जाती हैं, कलिंग साम्राज्य के समय तक। अच्छा। और उसके बाद तो मौर्य, सातवाहन, पूर्वी चालुक्य, पल्लव, चोल, विजयनगर, कई बड़े राजवंशों ने यहाँ राज किया है। ये तो दिखाता है कि ये हमेशा से एक अहम लोकेशन रहा होगा। बिल्कुल, और यहाँ बौद्ध धर्म का भी काफी असर रहा, खासकर सम्राट अशोक के समय में। हाँ, मैंने सुना है कुछ साइट्स भी हैं शायद। जी, थोटलाकोंडा और बावेकोंडा, ये 1ली सदी ईसा पूर्व से 3री सदी ईसवी के बीच के बड़े मठ केंद्र थे। काफी अहमियत रखते हैं ये। तो ये बौद्ध विरासत भी है यहाँ। अच्छा, और शहर का नाम विशाखापट्टनम, इसके पीछे क्या कहानी है? 2 थ्योरीज हैं। एक तो देवता विशाख के नाम पर, या फिर करीब 1010 ईस्वी में एक राजा थे विशाख वर्मन, उनके नाम पर। दिलचस्प। हाँ, और कॉलोनियल टाइम में अंग्रेजों और दूसरों के जमाने में इसे वाइजागापट्टम भी कहा जाता था। और इसी कॉलोनियल दौर में यूरोपियन ताकतें यहाँ आईं। डच, फ्रेंच, ब्रिटिश। जी, डच आए थे 1630 के आसपास, फिर फ्रांसीसी भी आए और आखिर में 1804 तक तो अंग्रेजों का कब्जा हो गया। यहीं पर वो वाइजैगापट्टम की लड़ाई भी हुई थी नेपोलियन वाले युद्धों के दौरान। हाँ बिल्कुल, लेकिन बंदरगाह की कहानी तो इससे भी पुरानी है। प्राचीन काल में यहाँ से रोम और मिडिल ईस्ट तक समुद्री व्यापार होता था। अरे वाह। पर शहर का जो आज का रूप है वो असल में 1933 में आधुनिक बंदरगाह बनने के बाद ज्यादा तेजी से बदला। उसी ने इसे शिप बिल्डिंग और ट्रेड का हब बनाया। और आज़ादी के बाद तो यहाँ इंडस्ट्रीज की लाइन लग गई। हिंदुस्तान शिपयार्ड, स्टील प्लांट, पेट्रोलियम रिफाइनरी। हाँ, और बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की लैब्स भी है यहाँ। सही। और सामरिक रूप से स्ट्रैटेजिकली बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, इंडियन नेवी की जो ईस्टर्न नेवल कमांड है उसका हेडक्वार्टर यही है। और सबसे खास बात जो आपने पहले कही थी, हाँ, वो प्राकृतिक बंदरगाह वाली बात। जी, ये भारत के पूर्वी तट पर एकमात्र नेचुरल प्रोटेक्टेड हार्बर है। एकमात्र, ये तो बहुत बड़ी बात है। जहाजों के लिए कुदरती तौर पर सुरक्षित। हाँ, आज की इकोनॉमी में क्या चल रहा है? सर्विस सेक्टर। हाँ, अब सर्विस सेक्टर का रोल काफी बढ़ गया है जीडीपी में, और आईटी में तो अभी काफी हलचल है। अच्छा, जैसे कॉग्निजेंट एक बड़ा कैंपस बना रहा है यहाँ, करीब 1600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, और उम्मीद है कि 2029 तक इससे कोई 8000 नौकरियां पैदा होंगी। 8000 नौकरियां? हाँ। ये तो बहुत बड़ा नंबर है वाइजैक जैसे शहर के लिए। और भविष्य की क्या योजना है? कुछ बड़ा हो रहा है? हाँ, योजनाएं तो काफी बड़ी हैं। भोगापुरम में नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, शहर के लिए मेट्रो रेल का प्लान है, गूगल अपना डेटा सेंटर लगा रहा है। गूगल का डेटा सेंटर? जी, और एक नए स्टील प्लांट की भी बात चल रही है। मुख्यमंत्री का तो विजन है इसे मुंबई जैसा बनाने का। विकास तो ठीक है, लेकिन वाइजैक की अपनी पहचान भी तो है। कल्चर, टूरिज्म, खूबसूरत बीचेस हैं, रामकृष्ण बीच, ऋषिकोंडा। हाँ यार, बीच भी है, और वो पहाड़ियाँ, डॉल्फिन नोज, कैलाशगिरी, नज़ारे बहुत अच्छे हैं वहाँ से। और वो पुराने बौद्ध स्थल तो हैं ही। बिल्कुल, और म्यूजियम भी है, जैसे INS कुरसुरा सबमरीन म्यूजियम। ये एक असली पनडुब्बी के अंदर बना है। अच्छा, ये तो देखना बनता है। और एक बहुत पुराना पार्क है, मुदसुरलोवा पार्क, 1902 का। खाने पीने की बात करें तो? हाँ, वो तो जरूरी है, सी फूड तो होगा ही। सी फूड तो है ही लाजवाब, साथ में पेसरेटू डोसा, ये मूंग दाल का बनता है। हाँ, सुना है। और गोंगुरा चटनी थोड़ी तीखी होती है। और एक मिठाई है पुतरेकुलू, कागज जैसी पतली परतों वाली। वाह, और कला? कलमकारी आर्ट, कपड़े पर हाथ से पेंटिंग करते हैं, वो भी यहाँ की खासियत है। सुनने में तो बड़ा रंगीन शहर लग रहा है। कोई खास त्योहार या इवेंट्स होते हैं? हाँ, 1997 से हर साल विशाखा उत्सव होता है, और अभी हाल ही में योग दिवस पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। अच्छा, क्या रिकॉर्ड था? करीब 3 लाख लोग
28 किलोमीटर लंबे समुद्र तट पर एक साथ योग किया था उन्होंने। 3 लाख लोग, अरे बाप रे, वो नज़ारा तो कमाल का रहा होगा। हाँ बिल्कुल, और अब टूरिस्ट के लिए एक हॉप ऑन हॉप ऑफ बस सर्विस का भी प्लान है। ये अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर देखें तो वाइजैग वाकई एक मल्टी डायमेंशनल शहर है। इतिहास है, इंडस्ट्री है, प्रकृति है, संस्कृति है, सब कुछ है। भारत का एकमात्र प्राकृतिक पूर्वी बंदरगाह होना, वो पुरानी बौद्ध विरासत, और अब ये तेजी से बढ़ता आईटी सेक्टर। और योग दिवस वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड भी, ये सब मिलकर इसे एक यूनिक पहचान देते हैं। सही कहा, भाग्य का शहर नाम ऐसे ही नहीं पड़ा। पर एक सवाल मन में आता है, और शायद हमारे सुनने वाले भी इस पर सोचें जी, कि वाइजैग जिस तेजी से बढ़ रहा है, मुंबई जैसा बनने की जो एम्बिशन है, उस रफ्तार के बीच वो अपने इस खास ऐतिहासिक और प्राकृतिक पहचान को कैसे बचा कर रखेगा? ये संतुलन बनाना एक चुनौती होगी, है ना? हाँ, ये सवाल बहुत अहम है। विकास और विरासत में संतुलन, ये देखना दिलचस्प होगा। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आपके दोस्तों को भी ये टॉपिक पसंद आ सकता है तो उनके साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और सुनते रहिए पॉडकास्ट।